नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। बिहार के अंदर चुनाव है। चुनाव की तैयारियों में सब लोग लगे थे, लेकिन इसी वक्त एंड टाइम पर एक ऐसी खबर आई जिसने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को और खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को हिला कर रख दिया है। राष्ट्रीय जनता दल को हिलने का मतलब यह होता है कि बिहार के अंदर अब शायद सभी पार्टियां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को घेरना शुरू कर देंगी। और यह पूरा मामला है लालू प्रसाद यादव पर चल रहे जॉब फॉर लैंड के मुकदमे में एक बड़ा मोड़ आ गया है। बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप जाइए, आपको राहत नहीं मिलेगी, आपको यहां पर सजा तो भुगतनी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा मामला ये हो गया है। 2017 का ये मामला है। और अगर इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपी हैं। और इन 14 आरोपियों को अगर ये पूरा मामला सही सही बैठा तो इन पूरे मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं इस पूरे परिवार पर, इन 14 लोगों पर। और आरोप तय होने के बाद अब सजा का ही होना बाकी रह गया। 7 साल तक की सजा अगर होती है तो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मामला और इसकी टाइमिंग अगर आप देखें तो बड़ी खतरनाक टाइमिंग है। कोर्ट ने इसमें माना है कि लालू प्रसाद यादव ने साजिश रची थी इस पूरे मामले में। आईआरसीटीसी का ये घोटाला है और 2017 में ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। ये 2 होटल थे जिनके जो इनके बजट के मुताबिक जो टेंडर दिए गए थे वो मार्केट रेट से कम में टेंडर इनको दे दिए गए थे। सुजाता होटल्स और बीएनआर जो है उनका ये मामला है जो रांची का है। और ये रांची के दोनों होटलों के अंदर जिस तरीके से ये गड़बड़ी की गई उसमें लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तब ये टेंडर प्रक्रिया हुई थी। और इस टेंडर प्रक्रिया में बहुत बड़ी गड़बड़ करके लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, उन्होंने डायरेक्ट पैसा ना लेकर, मतलब कैश नकदी ना लेकर, इसके बदले में बहुत कीमती पटना की जमीनें अपने नाम करा ली थी। अब यह मामला पकड़ा गया। अब हम आपको बताते हैं कि सारा मामला जैसे ही सजा की बात हुई, बात सामने आई, लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में आईआरसीटी घोटाले के अंदर सजा की बात सामने आई, वैसे ही लालू प्रसाद यादव ने बड़ी नौटंकी करते हुए अपने आप को व्हील चेयर पे बिठा दिया और व्हील चेयर को लेकर ये सब चलने लगे। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों को, मुख्तार अंसारी से लेके जितने भी हैं, जब सजा हो जाती है तो वो व्हील चेयर पे नजर आते हैं। आपने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी व्हील चेयर पे चलते देखा होगा। ये सारी नौटंकी व्हील चेयर की, जितने सातिर लोग हैं, सातिर अपराधी जो हैं, वो व्हील चेयर का सहारा ले लेते हैं। अब आप दरअसल है क्या ये पूरा मामला, लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जिसमें एफआईआर को रद्द करने, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल को रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लालू परिवार को झटका देते हुए इस मामले में स्टे लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें यह छूट जरूर दी थी कि वो फिजिकली पेश ना हो, इसके लिए उन्होंने छूट देती थी। लेकिन जैसे ही ये सजा की बात हुई, ये बहुत बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को लगा और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह लालू की याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। और 29 मई को हाई कोर्ट ने कहा कि लालू के खिलाफ कार्रवाई रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने पहले मना कर दिया था, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। ये पूरा मामला क्या था, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के 2 होटल थे। इनमें एक था रांची में बीएनआर होटल और दूसरा था सुजाता होटल्स। सुजाता होटल्स संभवतः बताया जाता है कि ये राबड़ी देवी की कंपनी है। तो सुजाता होटल में, इसमें जो खान पान की टेंडर में ये जो छोड़े गए थे उसमें धोखाधड़ी की गई और ये निजी कंपनी को पटना के अंदर टेंडर की कम कीमत में जारी कर दिए गए। इसके बदले
सुजाता होटल के नाम पटना की कई कीमती बड़ी लैंड जो है सुजाता होटल्स के नाम यानी कि लालू परिवार के नाम कर दी गई। ये होटल रांची और पुरी में बीएनआर होटलों के मेंटेनेंस और संचालन की ये पूरी प्रक्रिया थी, टेंडर प्रक्रिया से संबंधित था, जिसमें सुजाता होटल को टेंडर मिलने के लिए हेरा फेरी की गई थी। ये एक बहुत बड़ा मामला था और इसमें मुख्य आरोपियों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी और रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री और उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके जो बेटे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के आजकल बड़े संचालक बने हुए हैं तेजस्वी यादव, इनके नाम शामिल हैं। और अगर ये पूरा मामला फिट बैठता है तो लालू परिवार फंस गया है और फंस इसलिए भी गया है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। चुनाव में इस बार जो प्रशांत किशोर हैं वो पूरे बहुत जोर शोर से इन सब मामलों को कम से कम लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पर तेजस्वी यादव को बहुत टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर इनको सजा होती है तो एक बहुत बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल को लगने जा रहा है, लालू परिवार को लगने जा रहा है, क्योंकि ये लैंड फॉर जॉब ये मामला लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी के गले की बहुत समय से फांस बना हुआ है। अब वो व्हील चेयर पे बैठे चाहे किसी पे भी बैठे, कोर्ट ने अगर अपना तय कर लिया है, आरोप तय कर दिए हैं तो सजा होना लाजमी है। और जहां तक संभवतः जो समझा जा रहा है उसके मुताबिक ये सजा 7 साल तक की ये सजा हो सकती है, जो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि ये उनके परिवार की साख से जुड़ा हुआ मामला है। और हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव से बाकायदा कोर्ट ने पूछा कि आप ये इस पूरे आरोपों को कोर्ट ने लालू यादव को बताया कि उनके खिलाफ कौन कौन से आरोप तय किए जा रहे हैं और उनसे पूछा कि क्या वे इन आरोपों को सही मानते हैं या गलत। इसके साथ ही अदालत ने यह भी पूछा कि वे आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी कहते हैं या नहीं स्वीकारते, नॉट गिल्टी कहते हैं। इस पर लालू यादव ने जवाब दिया कि वे आरोप स्वीकार नहीं करते, यानी कि नॉट गिल्टी। अब इसमें जिन सेक्शनों पे ये पूरा मामला बना वो भी सुन लीजिए। इसमें आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए अधिकतम 7 साल की कैद है और जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है, मतलब 7 साल की कैद और जुर्माना। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के लागू होने के बाद ये धारा अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 में तब्दील हो गई है, लेकिन सजा का प्रावधान पहले की तरह ही है। आईपीसी की धारा 120 में सजा साजिश के तहत होने वाले मूल अपराध पर डिपेंड करती है। अगर साजिश में आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध होता है तो साजिशकर्ता को भी उसी मूल में उसी के बराबर सजा मिलेगी। हालांकि अगर साजिश 6 महीने या उससे ज्यादा के कारावास के लिए है तो सजा के तौर पर 6 महीने तक जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 सेक्शन 2 के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और पुरी के मेंटेनेंस ठेकों के अलॉटमेंट में घोटाला किया। लालू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन ठेकों को गलत तरीके से पत्नी राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिलवा दिया। इसके बदले कंपनी ने लालू यादव की फैमिली को बेहद कीमती जमीन औने पौने दामों में ट्रांसफर कर दी। इस केस में लालू और उसके परिवार के अलावा आईआरसीटी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, एसके गोयल और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर रहे विजय कोचर और विनय कोचर समेत कुल 14 आरोपी इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसकी टाइमिंग बहुत खतरनाक है। अब अगर इसमें कुछ भी बनता है तो लालू प्रसाद यादव यानी कि जो उनका राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा है उसकी हालत बहुत खस्ता होने की उम्मीद बताई जा रही है। और राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं ये झटका लालू प्रसाद यादव की राजनीति को बिहार से उखाड़ कर फेंकने के लिए काफी है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।